ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग यहाँ नया सबसे आकार में और महत्व में बड़ा उपनिषद जो है, नाम बृहदारण्यक उपनिषद, उसके पढ़ाई आज से शुरू करते हैं। और पहले मैं उपनिषदों के बारे में कुछ जनरल बता दूं जो मन में अभी आया है कि वेदों के अनुसार उपनिषदों के ग्रुप बन रहे हैं। ऋग्वेद में तो एक ही उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, वहां ग्रुप का सवाल नहीं आता। यजुर्वेद जो है उसके दो अलग अलग भाग है, बिल्कुल नाम नाम यजुर्वेद रह गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पुराना जो है वो कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में हम 3 उपनिषद पा रहे हैं हमारे 11 में से। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये तीनों कृष्ण यजुर्वेद के हैं। अब रहा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 ही उपनिषद हैं, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, और एक दृष्टि से पूरक हैं। यानी ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में से है, और वहाँ के भाष्य में हम देखते हैं आचार्य का कि इसके आगे कर्मकांड का भाग देखना हो तो प्रवर्ग में देखो, इसके आगे उपनिषद देखना है तो बृहदारण्यक देखो। ऐसा वहाँ उन्होंने बार बार कहा है हमको। यानी ईशोपनिषद जिसकी अति संक्षिप्त आवृत्ति है, उसका विशद बृहदारण्यक उपनिषद है। ये ग्रुप वाइज 2 उपनिषद। अब उसके बाद हम आते हैं सामवेद पर। सामवेद में 2 उपनिषद हैं, उनका भी संबंध उसी प्रकार का है पर वैसा ही नहीं। मैंने केनोपनिषद जो है मंत्र भाग की, वो ईशोपनिषद जैसी अत्यंत शॉर्ट नहीं है, पर छोटी उपनिषद है। और उसमें सिखाया तो बहुत गहराई में जाके सब सिखा दिया है, परंतु अति विस्तार से अगर देखना है, कर्म कांडात्मक उपासनात्मक ऐसा सब कुछ अगर देखना है, तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद की। तो ये एक जोड़ी है, केनोपनिषद छांदोग्य उपनिषद। अब रहा पांचवा। पांचवा मैंने गिनते में हम चौथा गिनते हैं, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हो गए। वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 3 उपनिषद है हमारे महत्व के। मुंडक और प्रश्न जो है वो कपल्ड है बिल्कुल। यानी मुंडक में कह रहे हैं कि इसको प्रश्न में बता देंगे आगे। प्रश्न में कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद की कुछ बातों का विशदीकरण है प्रश्न। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग पूछते हैं कि शुरू कौन सा उपनिषद करें, तो मुंडक उपनिषद पहले पढ़ा जा सकता है। प्रश्नोपनिषद कोई पहले पढ़ने की कोशिश करेगा तो या तो कुछ समझ में नहीं आएगा या उल्टा समझेगा। इसलिए प्रश्नोपनिषद पढ़ना ये पूरे तौर से मुंडक पर डिपेंडेंट है। और एक उपनिषद है उसमें अत्यंत महत्व की, वो है मांडुक्य उपनिषद। अब जो मांडुक्य समझ पाएंगे वो अधिकारी अलग है, पर नहीं तो हम मांडुक्य को मुंडक का सीक्वल समझ सकते हैं। यानी मुंडक में जो भी बताया है उसका अति उच्च रूप मांडुक्य में। तो वो एक जोड़ी बोलो कि 3 मिलकर के ग्रुप हो गया उसका। ऐसे उपनिषदों के क्लियर ग्रुप बनते हैं। अब मैं दोबारा उस पर बात आता हूँ कि पहले कौन सा पढ़े।
ट्रेडिशन जो है सर्वमान्य, आजकल के झूठी ट्रेडिशन नहीं, बताना पड़ेगा मुझे बार बार। ईशोपनिषद से पढ़ना शुरू करते हैं आजकल, पुस्तक भी छापी है ईशो को लेकर के पहले। तो मैंने कई बार बताया आप लोगों की, एक पुराना श्लोक है, उसमें 10 उपनिषदों के नाम गिनाए हैं, क्रम नहीं बताया है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। इसमें वृत्त के कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए नाम का क्रम। अब उसमें तो प्रश्न पहले आए, मुंडक बाद में आया। ऐसा पढ़ाने लगे आजकल लोग। क्या ट्रेडिशन रही, क्या परंपरा रही? लोग कहते हैं परंपरा से पढ़ रहे, उल्टी परंपरा से पढ़ रहे हो। प्रश्नोपनिषद समझने लायक ही नहीं। मैं जब ज्वाइन हुआ तब मुंडक तक पढ़ाना हो गया था, मुझे क्या पढ़ाया जाए इसकी चिंता में महात्मा लोगों ने सोचा शताशोतर पढ़ाया जाए। खैर, तो कठ उपनिषद पहले पढ़ने का ट्रेडिशन बराबर था, शंकराचार्य के जमाने से कहूंगा। अब अगर कठ पहले नहीं पढ़ना है, यानी कृष्ण यजुर्वेद के तीनों उपनिषद ऐसे हैं जो शुरू किए जा सकते, तीनों। तैत्तिरीय से कोई शुरू कर सकता है। और आचार्य भाष्य का अगर हम क्रम देखते हैं तो तैत्तिरीय का सबसे पहला है उनका उपनिषदों में। उसके पहले उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य किया है, पर उपनिषदों में पहला तैत्तिरीय का इतना जाहिर है कि कई बातें जो वहां बता चुके और बताई नहीं बाद में उन्होंने। वहां नमन भी उस ढंग से किया है, जिन्होंने पहले सीखा है उनको नमन कर रहा हूँ, बिल्कुल पहला उपनिषद है। और शताशतर भी पहले पढ़ा जा सकता है। तो कृष्ण यजुर्वेद के तीनों उपनिषद ऐसे हैं जो पहले पढ़े जा सकते हैं, नहीं तो मुंडक उपनिषद पहले पढ़ना चाहिए। और मुंडक में जो बेसिक वेदांत है वो बहुत सुंदर है, उसके बाद जो मर्जी उपनिषद पढ़ो। अभी एक बात हो गई, शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ना है तो ईशोपनिषद कटक ने पहले पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें बड़ा कंप्रेहेंसिव है सर। खैर, तो मैंने उपनिषदों की जोड़ियां पहले कौन सा पढ़ना चाहिए ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात आती है उपनिषद शब्द का अर्थ। हम लोग जो उपनिषद शब्द का अर्थ शांकर भाष्य के अनुसार हमेशा हमेशा ही सोचते हैं, मूल में उस शब्द का अर्थ वो नहीं था। हम बार बार पाते हैं तैत्तिरीय में ऐशा वेदोपनिषद, और छांदोग्य में कई बार बोला ये उपनिषद है, उपनिषद है। तो उपनिषद शब्द का पुराना अर्थ है रहस्य ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज। ये उपनिषद शब्द का पुराना अर्थ है। आचार्य ने एटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी व्युत्पत्ति दिखाने वाला मीनिंग जो निकाला वो हमारे लिए ज्यादा काम का है, यूजफुल है, ज्ञान का पोषक है। उपनी पूर्वस्य सदैव विशरण गति अवसाधन, ये बात महत्व की है। तो उपनिषद का पुराना अर्थ रहस्य विद्या, सीक्रेट नॉलेज, और शब्द से निकला हुआ अर्थ ये ज्ञान। ये बात बतानी है। अब सवाल आता है बृहदारण्यक उपनिषद का। इसका नाम निर्वचन अगर हम कहेंगे, उपनिषद का नाम निर्वचन मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। पर मैंने अभी जो कहा कि उपनि पूर्व से सदैव विशरण गति अवसाधन,
कि ऊपर नी लगे हुए सद धातु का अर्थ होता है वह ज्ञान जिससे अज्ञान नष्ट हो जाए, ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, बंधन शिथिल हो जाए, यानी छूट जाए, वह ज्ञान। फिर कठोपनिषद में आचार्य ने बात कही है, और भी कही है, यहाँ भी कही है, तादर्थ्येन ग्रंथोपि उपनिषद इति उच्यते। इसका जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में और हिंदी में, उससे बेहतर अर्थ मैं बताऊंगा, गुरु से सुना हुआ। इन दोनों में अनुवाद इसका ऐसा किया है तादर्थ्येन, क्योंकि ग्रंथ उसी लिए होता है, इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। अंग्रेजी में भी पूज्य माधवानंद जी ने ये मीनिंग किया। मुझे याद है 1979 में पहले जब मैंने वो अर्थ बताया तो सुनने वाले कैलाश आश्रम के साधु लोग अत्यंत मुग्ध हो गए थे। अगर उसके लिए पढ़े तो उसका नाम ग्रंथ का नाम उपनिषद है, यानी उसके लिए नहीं पढ़ते हैं ना। उपनिषद पढ़ के पीएचडी हो जाते हैं, उपनिषद पढ़ के कई चीजें मिलती है उनको। ब्रह्म ज्ञान के लिए उपनिषद कौन लोग पढ़ता है? ये तो संस्कृत के फिलोसफी के कोर्स में होता है। शास्त्री आचार्य, शास्त्री आचार्य हो गया मैंने क्या हो गया उसको? कोर्स में परीक्षा पास करने के लिए उपनिषद पढ़ते हो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उससे। हेतु ही नहीं जब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान का, तक आपने हो जाएगा। इसलिए तादर्थ्य न का अर्थ उस हेतु से अगर हम पढ़ते हैं तब ग्रंथ का नाम भी उपनिषद हो जाता है, गौण वृत्त्या। ये उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया। अब अलग अलग शिष्य सुनने वाले होने के कारण, पढ़ाने वाले अलग होने के कारण उपनिषदों की विद्या एक ही, वो अलग अलग प्रकार से दी जाती है अलग अलग मनों के लिए, इसलिए उपनिषद अलग अलग हो गए। तो फिर उनको याद रखना है, इसके लिए नाम चाहिए। तो इसका नाम जो है बृहदारण्यक उपनिषद, ये आरण्यक भाग्य कहो, ये आरण्यक बहुत महत्व का शब्द है, समझा नहीं पड़ेगा। यानी आदमी, एक महत्व के बाद इसके भाष्य में भी आएगी वो, आदमी घर में अगर रहता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इसकी बातें बता रहा हूँ मैं कि वेद कौन पढ़ता है, पहले ये बताओ। इसे पढ़ाई के लिए पढ़ते तो सब पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ता। जिसके मन में मैं आत्मा हूं, आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम मुझे, मैं कैसी आत्मा हूं? जिसका पुनर्जन्म होने वाला है। संसार में फंसा हुआ हूं मैं। संसार शब्द का अर्थ बार बार पुनर्जन्म। ये दुनिया में कितने लोग मानते हैं? भाग करो इसमें। अगर भारत में जन्म हुआ है पुरानी पीढ़ी में कम से कम, तो हम जन्म से ये चीज जानते हैं। हर भारतीय थोड़ा भी जो श्रद्धावान है उसको सिखाना नहीं पड़ता। आजकल ये घटता जा रहा है, पाश्चात्यों के प्रभाव से ये घटता जा रहा है, पुनर्जन्म को मानने वाले लोग। तो जो पुनर्जन्म को मानते हैं
अच्छे काम करने से अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छा काम क्या है ये सीखने के लिए वेदों के पास आते हैं। बुरा काम क्या है ये छोड़ना है हमको, ये सीखने के लिए वेदों के पास आते हैं। अपने मन से अच्छा बुरा सोच ही नहीं सकते। अब और भी लोग आते हैं वेदों के पास, उनका ऐसा लगता है कि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, आज तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि पुनर्जन्म मेरा खत्म ही नहीं होगा कभी, पर मुझे उससे छूटना है। तो आत्मा का स्वरूप जानने की इच्छा से वेदों के पास आते हैं, वेदांत के पास। ये चीज शंकराचार्य को इंट्रोडक्शन में बताने वाले हैं अपने ढंग से कि वेदों पर कौन आएंगे। दो प्रकार के लोग, आत्मा का पुनर्जन्म मानने वाले, अच्छा जन्म किससे मिले इसके लिए वेदों के पास आते हैं, बुरा कैसे टले इसके लिए वेदों के पास आते हैं, और आत्मा का स्वरूप जानने के जो इच्छुक हैं वो वेदों के पास आते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग वेदों के पास आते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आरण्यक शब्द का। वेदों के तीन भाग हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है। कई लोग दो ही भाग मानते हैं, यानी वेदों का मुख्य भाग जो है, ऋग्वेद में उपनिषद क्यों नहीं है, ऋग्वेद मुख्यतः संगीता ही है। संगीता यानी देवता ज्ञान से देवताओं की स्तुति, इसका कलेक्शन, ये ऋग्वेद है। हर वेद में होता है संगीता पोर्शन। अब हमारे में कुछ जो स्वार्थ है, हमें देवताओं से कुछ मांगना है, उसके नियम है। इसलिए ये ब्राह्मण पोर्शन बना कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। अब क्या हुआ, हमारा मन एक प्रकार वैराग्य से भर गया, एक प्रकार। हम कहते पुराने जमाने में हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि हो गए, यानी ये जो स्थूल कर्म है, ये जो स्थूल दुनिया है, इससे हमें मोह भंग हो गया, बिल्कुल बिल्कुल भंग हो गया। जो भी वो लोग स्त्री पुरुष व्यवहार, संसार में उन्हें फैमिली बना के रहना, बेटा बाप, ये सब रिलेशन, उसमें फंस जाना पूरी तरह से। फिर अच्छे कर्म करना अच्छा फल पाने के लिए, बुरे कर्म करने से बुरी गति होती है। ये जो संसार का जो स्थूल रूप है, उससे आदमी अगर विरक्त हो गया, वैराग्य हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, अरे ये क्या दुनिया, सड़ी गली, इसमें हर चीज गंदी है बिल्कुल, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, जंगल में चला जाऊं, सीधी बात है। अब जंगल में जाने पर मैं क्या कर सकता हूँ, उपासनाएं जितनी है, मानसिक रूप में जितनी उपासनाएं सभी कर सकता हूँ, और फिर मन से ही गुरु के पास रह करके ज्ञान भी पा सकता हूँ। अब जंगल में ऋषियों ने आश्रम बनाए। अब हमारे समाज ने नियम बनाया कि जो बच्चे का जन्म हुआ, उसने पढ़ाई अपने माँ बाप के पास रह के नहीं करनी चाहिए। इतने मन के डिस्ट्रैक्शंस हो जाते, आज तो उसमें ये मीडिया ऐड हो गया है, सोशल मीडिया, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। एकाग्रता के बिना पढ़ाई नहीं होती, इसलिए गुरु के पास जंगल में जाओ।
तो जंगल का ये एक और प्रकार हो गया। ऋषि जंगल में रहते हैं, पढ़ाई के लिए वहां जाओ। तो जो ब्रह्मचारी है वो जाता है जंगल में, वो धर्म सीखता है गुरु से, फिर उसकी इच्छा है, वासना है, तो वहां करके शादी करता है। अब शादी करके कुछ साल रहा, उसके मन में अब ये झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो जंगल में चला जाता है। इसका एक मजेदार रूप आजकल रामकृष्ण मिशन में दिखने लगा है। आजकल मजेदार रूप, क्योंकि इसी का एक रूप है वो, कि जब हम रामकृष्ण मिशन में रहते हैं तो कर्मों में पड़े रहते हैं। एसेंशियली इससे छूटने के लिए रामकृष्ण मिशन ने अपने साधुओं के लिए 4-5 स्थान ऐसे बनाए थे कि वहां कर्म के बिना खाली तपस्या के लिए आदमी रहेगा। अब उनके ऊपर आक्रमण शुरू हुआ है। अब ऐसा स्थान कोई बचा है क्या? ऋषिकेश, उत्तरकाशी, लालगढ़। लालगढ़ तो पहले ही गया, फिर ऋषिकेश और उत्तरकाशी गए। एक ओंकारेश्वर, उसको इंदौर आश्रम का सब सेंटर, तो वहां भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई। बच्चा कौन सा पांचवा? साउथ में। साउथ में? येलागिरी। हाँ, येलागिरी, ठीक है। येलागिरी, अब पता नहीं वहां का हाल क्या है अभी। येलागिरी तो मिशन ने नहीं बनाया था, मालूम है तुमको? मिशन के एक बड़े सुंदर साधु थे, हरि महाराज सुरेशानंद स्वामी, मैसूर में विद्या मंदिर के चीफ थे। बाद में शायद मैसूर आश्रम के भी प्रेसिडेंट रहे होंगे। उनका यही हाल हुआ कि जंगल में जाना है, जंगल में जाना है। तो जंगल में जाने पर एक पहाड़ी पर जगह ढूंढ रहे थे, तो लोगों ने बताया ये जगह तो आपकी है। मालूम ही नहीं था किसी को, पति पत्र में हमारे। तब इन्होंने बेलूर मठ को लिखा, उद्धार किया, वो येलागिरी हुआ। कैसे आपकी क्यों बोला? मैंने पहले और कोई था क्या? हाँ, हरिमान रत्ना हरि महाराज माने सुरेश आनंद। ना, उनको बोला जो लोकल लोग, ये तो आप लोगों का हाँ है। हाँ, तो कैसे बोला? लोगों को मालूम था, किसी ने डोनेट किया हुआ ये रामकृष्ण मिशन के नाम से। किसको? अच्छा, हाँ, तो कौन स्वामी को पहले दिया था? कौन? रामकृष्ण मिशन को दिया था। हाँ, कोई तो हमारा स्वामी लोग थे वहाँ। कोई नहीं था, कोई नहीं, पता ही नहीं था हमारा वो। शायद, मैं अब शायद करके बोल रहा हूँ, नटरमपल्ली आश्रम को दिया गया था या बेलूर मठ को दिया गया था। उन्होंने कागज पत्रों में ढूंढा, उसको फिर मेजर वेजर करा के अपनाया। उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और रहने लगे। बाद में बेलूर मठ ने उसमें नई 2 कुटिया बनाई, बहुत बाद में, बहुत बाद में। आज भी सुरेशान जी की पुरानी कुटिया कहलाती है। कुटिया मैंने काफी बड़ा, 2-3 कमरे का, सभी उसमें किचन है, बाथरूम है। उनके विद्या मंदिर में थे ना, तो बहुत सारे, बहुत चले थे। वही शायद बचा होगा अभी। ऐसा आक्रमण शुरू हो रहा है। फिर हमारे साधुओं ने क्या किया,
ऋषिकेश, उत्तरकाशी, फिर उत्तरकाशी से और उत्तर में एक हरसिल नाम की जगह थी। हमारे हरिद्वार आश्रम के एक स्वामी जी थे, दीपक महाराज। किसी भक्त ने उनको दी थी जगह, उन्होंने कुटिया बनाई थी। तो हमारे साधु लोग वहां जाके तपस्या करने लगे। ओंकारेश्वर एक प्राइवेट आश्रम था, बिल्कुल प्राइवेट। हमारे साधु लोग वहां रह के तपस्या करते थे। अब वो दे दिया मिशन को, मिशन ने ले लिया, इंदौर आश्रम का सब सेंटर बना दिया। खैर, अब नर्मदा किनारे अगर आप जाएंगे तो आपको पट्टी की पट्टी मिल जाएगी हमारी कुटियाएं। ओंकारेश्वर से, अमरकंटक से लेके जबलपुर तक। ये मैं कह रहा हूं कि इसी का रूप दिख रहा है कि घर छोड़ो जंगल में जाओ, घर छोड़ो जंगल में जाओ। ये आरण्यक भाग है। स्थूल रूप में संसार से विरक्त जो हो गया है वो जाता है जंगल में। तो कुछ लोग इस आरण्य को ब्राह्मण का ही एक भाग मानते हैं, जैसे अभी बृहदारण्यक उपनिषद है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है। और उस ब्राह्मण के अंतर्गत जो आरण्यक है उसका भाग है। मैंने आचार्य कह रहे अरण्य में इसकी पढ़ाई होती है इसलिए आरण्यक। इसकी घटनाएं सारी आरण्य की नहीं है ना। जनक के राज दरबार में ही तो अधिकों, आधे से ऊपर तो जनक के राज दरबार में, और एक अजात शत्रु नाम का राजा है उसके घर पे, उसके दरबार में। पर हम ये सारी विद्या आरण्य में पढ़ते हैं। और कलेवर में बड़ा है इसलिए बृहद आरण्य किया आचार्य ने नामकरण किया। आधा घंटे निकल गया। नहीं, मंगलाचरण पढ़ने के पहले एक प्रथा थी। प्रथा माने तो एडिटरों का काम है ना। बंगाली में दुर्गाचरण सांख्य वेदांत तीर्थ ने जो उपनिषदों का सेट निकाला है उसमें संबंध भाषा पहले रहता है, बाद में मंगलाचरणों के उपनिषद शुरू होता है। तो आज हम संबंध भाषा को पढ़ेंगे थोड़ा। ये लोग के आशा आएंगे ही नहीं कि आज नहीं आएंगे। मुझे नहीं बोला, ऐसे चर्चा कर हाँ, रहा पर था। चर्चा क्या थी, अब नहीं आएंगे ऐसा। ऐसा ठीक है। और अपना प्रशांत, हाँ कुछ नहीं बोला। हाँ आएंगे फिर। ठीक है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरा तो सब करते जाने का टाइम हो चुका है। खैर, पर तुम्हारे लिए बहुत महत्व की चीज, मैं तो सुनाने वालों को सबको बता रहा हूँ। तो मैंने जो बताई बातें यही मैं शंकराचार्य के अपने ढंग से सुनाता हूँ। खोलो, कुछ मिला है उस वॉल्यूम में नहीं है तुम्हारे? वो छंदों था। हाँ वो छंदों का था। हाँ, बृहदारण्यक का मैं वो पैकिंग कर लिया था। वो मैं कल लेके आऊंगा अगर। तो है ना तुम्हारे पास पुस्तक? मैं संबंध भाषा पढ़ रहा हूँ। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्य। एक शब्द देखना रह गया मेरा, वंश। ब्रह्मा आदि गुरु माने जाते हैं।
ब्रह्मा माने ईश्वर का वो रूप जिनको हम ईश्वर कहते हैं, मन जिनका है, वैश्विक मन लेकर के जो ब्रह्म है उसका नाम है ब्रह्मा। अब जैसे ही वो निकले रियलिटी से, ऐसे ज्ञान उसमें आ ही गया अपने आप। तो ये आदि गुरु हैं वेदांत के। अब उसी भी पुराने जाओ तो नहीं मिलता। अब नारायणम पद्मभम कहते हैं, पद्मभम माने ब्रह्मा। नारायण माने आदि, ईश्वर माना तो वो ठीक है, वो गुरु हैं। पर यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदियों को नमस्कार है मेरा। ब्रह्म आदियों को ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व। इन्होंने ब्रह्म विद्या अपने शिष्य को इस प्रकार दी कि वो अपने शिष्य को देगा, वो अपने शिष्य को देगा। संप्रदाय शब्द के दो अर्थ देखो। रूढ़ अर्थ है एक सेक्ट पर्टिकुलर, सांप्रदायिकता वगैरह सब उससे है, पैनलिज्म भी आ जाता है। पर संप्रदाय का अर्थ है अच्छी तरह से देना। अब अच्छी तरह से उसको दी जा सकती है जो अच्छी तरह से ले सकता है, और वो लेके अपने पास नहीं रखेगा, वो देगा, तो परंपरा बन जाती है। अब ब्रह्मा ने शुरू कर दी है परंपरा, इसलिए ब्रह्मा आदियों को जो उसमें जो रहे वो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ, मैंने उसने संप्रदाय चला दिया कि उसने आगे से चला दिया, उन सबको मेरा नमस्कार। उन्हीं को दूसरा नाम बोला है वंश ऋषिभ्यो। इसी को हम वंश कहेंगे। वंश माने जन्म से वंश नहीं होगा, पढ़ाने से। स्कूल कहते हैं ना, फलाना स्कूल फलाना स्कूल, तो ये वंश के ऋषि हैं, उनको नमो गुरुभ्या। गुरुभ्या प्लूरल होते हुए भी अपने गुरु के लिए। वहां से देखो विद्या इसी तरह आती है, नहीं तो नहीं आती कहना चाहिए। जिसने रियलाइज किया है वही तो देने में समर्थ है। आजकल की पद्धति क्या है मालूम है? आचार्य की परीक्षा जिसने पास की है वो पढ़ा सकता है। आचार्य की परीक्षा में जो पास किया है, हाँ, वो आचार्य हो गया। अच्छा, आचार्य के लिए अलग परीक्षा होता है? हाँ, परीक्षा होती है। इक्विवेलेंट देखो तो शास्त्री ये ग्रेजुएशन के बराबर का है, बीए के बराबर का, और एमए के बराबर का है आचार्य। तो जैसे कॉलेज में एमए पास होने पर पढ़ा सकता है, ऐसा आचार्य होने पर वेदांत पढ़ा सकता है। अब इसकी शुरुआत जो उपनिषद की, आचार्य अपने स्टाइल से उषा व अश्वस्य इति एवं आद्या, मैंने यहाँ से शुरू होने वाली वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद। मैंने अभी शतपथ ब्राह्मण बोला, उसी का दूसरा नाम वाजसनेयी ब्राह्मण है। मैंने घोड़े के साथ इसका कोई संबंध आ रहा है। घोड़े का मुंह था या ईश, सूर्य देवता से याज्ञवल्क्य सीखे। ये कृष्ण और शुक्ल की थोड़ी सी कथा बता देनी पड़ेगी यहाँ पे। व्यासदेव ने वेदों का विभाजन किया, 4 शिष्यों को उन्होंने वेद बांट दिए। वैशंपायन नाम के उनके जो शिष्य थे, उनके हाथ में यजुर्वेद आया, उनके शिष्य थे अपने। अब इनके वैशंपायन के हाथ से कुछ गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित करना था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आपके और से हम प्रायश्चित कर ले, सब मिल करके। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, गुरुजी ये लोग क्या करेंगे, मैं अकेला कर लेता हूं। अभी आत्मविश्वास जो था उनका, ये अहंकार जैसा प्रतीत हुआ गुरु को, वैशंपायन को।
वैशंपायन ने कहा तुम एरोगेंट हो, तुमने मेरे सारे शिष्यों का अपमान किया है, मैंने दी हुई विद्या वापिस कर दो। उन्होंने वापिस कर दी जैसे भी। फिर उन्होंने सूर्य की उपासना की, सूर्य माने वही ब्रह्मा का ही रूप, और सारी विद्या सारा ज्ञान पा लिया। उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद में जो ब्राह्मण है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। उसकी भी दो शाखाएं, काण्व और माध्यन्दिन। तो ये उसमें से दोनों में है बृहदारण्यक उपनिषद, पर पाठ में कुछ अंतर आएगा। ये काण्व शाखा में, मैं कल दोबारा बता दूं कौन सी शाखा से लिया है। तो अब ये आरण्यक में कह रहे हैं उसको, हाँ ब्राह्मण कह रहे हैं आचार्य। तो ये जो ज्ञान पाया था इसमें कुछ एक घोड़े का संबंध आया है, घोड़े का मुंहता देते में ऐसा समथिंग संबंध आया है, इसलिए वाज माने घोड़ा होता है, वाजस से नहीं ब्राह्मण कहलाता है वो, शतपथ ब्राह्मण। उस ब्राह्मण में ये उपनिषद है, ठीक है। अभी किसके लिए है? नहीं, आचार्य भाष्य किसके लिए कर रहे हैं? उपनिषद तो है ये। तस्य इयम् अल्पग्रंथ वृत्तिरारभ्यते संसार व्यावृत्सुभ्या। इसका अनुवाद हिंदी में ठीक नहीं है, अंग्रेजी में ठीक है। संसार से जो छुट्टी पाना चाहते हैं, संसार से मुख मोड़ लेना चाहते हैं, संसार से अलग हट जाना चाहते हैं, यदि मोक्ष पाना चाहते हैं, जिनको और पुनर्जन्म नहीं चाहिए, पुनर्जन्म तो मानते ही ना वो लोग, पर वो नहीं चाहिए उनको, उनके लिए मैं ये थोड़ा सा उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। तो अधिकारी यही डिक्लेयर कर दिया आचार्य ने, नहीं तो मत पढ़ो, ये आचार्य का कहना है। अब इसमें क्या मिलेगा? संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्ति। इसमें क्या विद्या मिलेगी? ब्रह्मात्मा ऐक्य विद्या, यानी दुनिया की जो रियलिटी है वही मेरी रियलिटी है, ये विद्या इसमें मिलेगी। उससे क्या होगा? संसार का हेतु है अविद्या। हमारा जो गलत ज्ञान है कि मैं एक जीव हूं, ब्रह्मा से अलग हूं, इससे सारा संसार बना है। तो संसार का हेतु है अज्ञान। उस हेतु को निकालेगा कौन? परमात्मा का तो विद्या। तो निवृत्त, संसार हेतु निवृत्ति करना है, संसार को निकालना है, संसार का कारण निकाल देना है, उसका साधन है परमात्मा का तो विद्या प्रतिपत्ति। में उसकी प्राप्ति के लिए, उस ज्ञान के लिए मैं अल्प ग्रंथ वृत्ति कर रहा हूँ। काफी बड़ी वृत्ति है, आचार्य इसको अल्प ग्रंथ कह रहे हैं। इन प्रिंसिपल सा यम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्या, ये जो ब्रह्म विद्या है, परमात्मा का विद्या को ब्रह्म विद्या का उन्होंने, यही उपनिषद शब्द का, उपनिषद इसी का वाचक है। तत्पर, उसका अर्थ होता है शब्द का, तत्पराणाम स हेतु संसार से अत्यंत अवसाधना। जो उसको परायण माने उसी को एकमात्र मीन्स लेकर के पड़े रहेंगे, उनके लिए संसार को अत्यंत टोटली निकाल देगा, इसके खत्म कर देगा। उपनि पूर्व से सदैव तदर्थत्व, तीन अर्थ में से एक अर्थ बताया यहाँ पर। उपनि पूर्वत सद धातु का यही अर्थ हो रहा है। तादर्थ्यात ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। यहाँ बताया मैंने कि तादर्थ्यात माने हिंदी में कर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ उपनिषद कहा जाता है। अंग्रेजी में भी इसी तरह का अनुवाद है।
पर जैसे मैंने अभी कहा कि लोग हजार तरह से पढ़ते हैं ना उपनिषद को, इसलिए उसके लिए अगर हम पढ़ते हैं तो ग्रंथ उपनिषद कहलाएगा। कठोपनिषद में तादर्थे न ग्रंथोपि उपनिषद है, यहाँ तादर्थ्यात। सायम षडध्यायी, इसमें 6 चैप्टर्स हैं, अध्याय। अरण्य अनुच्चानुमानत्वात् आरण्यकम, अरण्य में पढ़ी जाती है इसलिए अरण्य का है। बृहत्वात् परिमाणत्व बृहदारण्यकम, आचार्य के साइज में सबसे बड़ी है इसलिए बृहत है। अरण्यक और बृहत तो बृहदारण्यक हो गई, ये नाम है। एक उनके शिष्य हुए आचार्य के सुरेश्वर आचार्य ने वार्तिक लिखा है, उनका इम्पोर्टेंस में भी बड़ी है। आचार्य ने सीधा अर्थ किया, साइज में बड़ी है और अरण्य में पढ़ते हैं लोग, इसलिए बृहदारण्य। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, आचार्य कह रहे कि कर्मकांड के साथ इसका क्या संबंध है पहले बता देता हूँ। अब लो, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ रहा है। सर्वोपि अयम वेदा, मैंने कर्मकांड वेदांत सब इंक्लूड करके पूरा वेद, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परा, जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, रीजन से भी नहीं जान सकते, ऐसा अच्छा फल किससे मिलेगा, बुरा फल किससे टलेगा, ये बताने वाला होता है वेद। वेद जो है अच्छा फल किससे मिलेगा, बुरा किससे टलेगा, ये हम प्रत्यक्ष से अनुमान से नहीं जान सकते, उसको सिखाने के लिए वेद होता है, सारा ही वेद। कर्मकांडात्मक एव तत्प्राप्ति सर्व पुरुषाणाम निसर्गता एवं तत्प्राप्ति परिहार और इष्टत्व। अब जितने भी आदमी हैं वो कोई नहीं चाहता कि मुझे बुरा फल मिले, अच्छा फल मिले, बुरा फल टले, ये तो हर एक का नैसर्गिक है, परंतु उसका उपाय प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता, न अनुमान से जाना जाता, इसके लिए वेद है। अब ये अच्छा फल मिले बुरा टले, इसके 2 भाग करो, इस दुनिया में रहते रहते और बाद में। दृष्ट विषय च इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम एवं सिद्धत्वात् न आगमान्वेषण, यानी इस दुनिया में अच्छा फल किससे मिले बुरा फल किससे मिले, ये तो तुम देख के ही जान लोगे या अपनी बुद्धि से जान लोगे, इसके लिए वेदों की जरूरत नहीं है। वेदों का तुम्हारे इस दुनिया में जो जीवन है उससे कोई कनेक्शन नहीं। इस दुनिया में अच्छा फल किससे मिले ये तुमको देख के समझ में आ जाएगा, नहीं तो तर्क लगा के समझ में आ जाएगा। बुरा फल किससे टले प्रत्यक्ष जान पाओगे, अनुमान से जान पाओगे, इसके लिए वेदों की जरूरत नहीं। न आगम अन्वेषण, वेदों की तरफ जाएंगे नहीं, हम ढूंढेंगे ही नहीं, वेदों की जरूरत ही नहीं। स्पष्ट भाग करके समझा रहे हैं। न च असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहरे च स्यात् स्वभाववादी दर्शनात्। असति माने अगर न हो तो, जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व का अनुभव अगर न हो, जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का अगर हमें अनुभवात्मक ज्ञान ना हो, हमारे कॉन्शियसनेस में वो ना हो, बोध में ना हो, तो फिर जन्मांतर में इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति का हमें क्यों इच्छा होगी। जन्मांतर संबंधी आत्मा में ही अगर हमारा विश्वास ना हो, इंस्टिंक्टिव नॉलेज ना हो,
तो फिर जन्मांतर में इष्टानिष्ट का सवाल क्या आएगा? ये नॉर्मल वर्ल्ड, आजकल की दुनिया स्वभाववादी दर्शन है। चारवाक को करे स्वभाववादी, मैंने नेचुरल जो जीवन जग रहे हैं वो कहाँ सोचते हैं इसको? अब ये क्रिकेटर है, ये गणितीय है, ये वैज्ञानिक है, ये कहाँ सोच रहे हैं इसको? अगर क्रिकेटर गणितीय विज्ञान से मतलब नहीं, अगर ये जन्मांतर नहीं मानते तो क्यों सोचेंगे? अभी कुछ भी हो बाहर से, जन्मांतर मानते तो सोचते इस बात को। अब इस दुनिया की भी बात ले लो, सुपरस्टिशन जो भी बोलो, हमारे देश में सिनेमा एक्टिंग के फील्ड में बड़े बड़े एक्टर मुसलमान हैं सर, और सारे गणेश चतुर्थी जम के मनाते सारे। वो परलोक को नहीं देखते, पर वो सिनेमा सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए। ये सब विकृत रूप आ जाते हैं उसके। पर आचार्य स्वभाववादी जो है, यानी चारवाक, मटेरियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, उनको देख के हमें पता चलता है कि अगर जन्मांतर का विश्वास नहीं है तो जाएगा क्यों वेदों के पास? ये लोग वेदों के पास जाते नहीं, इतनी बात नहीं। वेदों के बारे में क्या कहते हैं मालूम है? चारवाक, त्रयो वेदस्य कर्तारा भंड धूर्त निशाचर। दक्षिणा के लोभ से ये कुछ भी बना के लोगों को ट्रैप करते वेद वाले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आचार्य बता रहे हैं। तस्मात् जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष शास्त्र प्रवर्त। इसलिए वेद रूपी शास्त्र जो है वो जन्मांतर संबंधी आत्मा जिनको है, माना है, विश्वास है, इंस्टिंक्टिव ज्ञान है, उनको जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति कैसे हो, अनिष्ट निवृत्ति कैसे हो, ये सिखाते हैं। अब इसके लिए आचार्य उदाहरण दे रहे हैं कठोपनिषद। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैकेति उपक्रम्य अस्तित्वोपलब्धव्या इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्। मैंने नचिकेता ने सवाल पूछा कि मरने के बाद कोई कहते हैं कुछ नहीं रहा, कोई कहते रहा, इसका मुझे निर्णय बताइए। यहाँ से शुरू हुआ कठोपनिषद और फिर अंत्य की तरफ टोटल यमराज ने उसको कहा कि अस्तित्वोपलब्धव्य है, ऐसे ही मानना चाहिए, स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, परंतु बेसिक है कि है, ये मानना चाहिए। तो हो गया ना, जन्मांतर संबंधी है कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं? जवाब है कि है, ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। दूसरा उदाहरण फिर कठोपनिषद का। यथा च मरणं प्राप्य इति उपक्रम्य योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम इति च। कि मरने के बाद क्या होता है, नचिकेता सुन ले। इस आत्मा का शरीर पाने के लिए दूसरी योनि में प्रवेश करता है, नहीं तो पेड़ पत्थर हो जाता है। जैसे कर्म क्या हो, जैसी विद्या हो उसके अनुसार। तो यहाँ पे वही ट्रांसमाइग्रेटरी हो रही है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले, बृहदारण्य, इसी उपनिषद से।
स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य तम विद्या कर्मणि समन्वारे वेते पुण्य वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति च। स्वयं ज्योति है माने कॉन्शियसनेस उसका रूप है, और विद्या और कर्म के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। जो पुण्य करता है उसको पुण्य फल मिलता है, पाप करने से पाप फल। ये बृहदारण्यक में बोला है। ज्ञापयिष्यामि इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्तात्म अस्तित्वम। अब एक आखिरी में अन्य रकम छोड़ देते हैं। बताऊंगा आत्मा का स्वरूप कह के, आत्मा तो ज्ञानमय है, माने शरीर मरने पर भी बचा रहेगा ना। ये खाली ट्रांसमाइग्रेटरी, ये स्वरूप भी बता दिया एक झलक में। अब जो महत्व का बता रहा हूं मैं, अब आ रहा है। तत्प्रत्यक्ष विषय एवं इति चेत, ये जो आत्मा आपने कहा जन्मांतर संबंधी, इसका क्या हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है क्या? न वादी विप्रतिपत्ति दर्शन। प्रत्यक्ष ज्ञान होता तो इतने मतामत क्यों हो जाते? अगर हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं तो क्या मतामत हो जाते हैं? और इसमें हम इतने मतामत देखते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन का विषय ही नहीं है। नहीं देहांतर, ये एक सेंटेंस में जवाब देके फिर डिटेल। नहीं देहांतर संबंधेन आत्मा प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च न प्रतिकूलस्यु नास्ति आत्मा इति वदन्ता। इसमें लोकायतियों के साथ और एक जोड़ दिया, बौद्ध। अगर ये प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध होता है देहांतर में जाने वाला आत्मा, तो लोकायतिक और बौद्ध लोग हमसे विरुद्ध नहीं होते, आत्मा है ही नहीं कहते वाले। चारवाक भी कहते आत्मा नहीं है, शरीर है जो कुछ है, और बौद्ध भी कहते शून्य है, आत्मा नहीं है। अब उदाहरण से दे रहे हैं, नहीं घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घटी। घटा एक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, कोई कहेगा घड़ा नहीं है। आत्मा के बारे में कहते हैं तो इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। उसमें एक तर्कार है, स्थानवादो पुरुषादि दर्शनात् नैति चेत। वेदांत के उदाहरण एक खंबा है और हम पुरुष देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी गलती होती है ना। आचार्य कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, निरूपित है अभावात। तुमने अच्छी तरह देखा नहीं था, अच्छी तरह देख लो तो मालूम हो जाता नहीं है। ठीक है आर्गुमेंट है। मैंने प्रत्यक्ष होने पर भी हम उल्टा मान रहे हैं। आचार्य कह रहे प्रत्यक्ष ठीक तरह से देखा नहीं, लाइट डाल दो, दिख गया तुमको। एक बार निरूपण हो गया, मैंने एनालाइज कर लिया तुमने, तब फिर नहीं कहते हो। वैनाशिकास्तु अहम इति प्रत्यय जायमाने अपि। अब अहम अहम तो सब में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव है को मैं हूं, प्रत्येक को अनुभव है मैं हूं। देहांतर व्यतिरिक्त से नास्तित्व में वो प्रतिजान को, फिर भी ट्रांसमाइग्रेटरी सोल मानते ही नहीं बुद्ध। मैं हूं ऐसा प्रत्यय होने पर भी फिर से जन्म होगा उसका ऐसे मानते ही नहीं, ऐसे आत्मा ही नहीं मानते। तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात् प्रत्यक्षात्मा आत्मा अस्तित्व सिद्ध। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान से अलग चीज है ये, बिल्कुल आत्मा को जानना।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहे हैं, मैंने कई बार बताया। जो इतने भी ट्रांसमाइग्रेटरी सोल वाले हैं, इन्होंने आत्मा को देखा ही नहीं कभी। आत्मा को अगर देखते तो ऐसी बातें नहीं करते। आत्मा को देखते तो वो चैतन्य जो बताया उन्होंने, विज्ञान माया, तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं आती। तो आत्मा तो देखने का विषय नहीं है। अब उसने कहा था वादी ने, नहीं, आचार्य का इसी तरह से अनुमान का भी विषय नहीं। रीजनिंग से आत्मा को कोई नहीं देख सकता। ये आत्मा है पुनर्जन्म वाला, ऐसे किसी रीजन से सिद्ध नहीं कर सकते। कल पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसको लेकर के एक आर्टिकल लिखा था छोटा सा, जीवन विकास में। इतने पॉइंट है यहाँ से अनुमानादि, यानी इतनी इम्पोर्टेंट बातें आचार्य हमारे लाइफ की दृष्टि से, सोच की दृष्टि से इंट्रोडक्शन में ही बता रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुझसे कह देते ये लोग तो ज़्यादा अच्छा होता है, और कुछ नहीं कहने पर भी क्या बिगड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।